ठीक है, बाकी सब तो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आज हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जावा का। ठीक है, उसके बाद अपना देखेंगे कि एक्सेल से कोड कैसे रीड करते हैं। ठीक, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, अपना कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन आप लोगों को पता है कि कलेक्शन क्या चीज़ है। कलेक्शन एक इंटरफेस है, पेरेंट इंटरफेस, और उसके पास क्या अपने खुद के चाइल्ड इंटरफेस है। अब जो इंटरफेस है उसके पास अपने मेथड्स होंगे जो 100% क्या है, नॉन एब्स्ट्रैक्शन। सही कह रहा हूँ, नॉन एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन, बताओ, याद है, भूल गए? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कैसा एब्स्ट्रैक्शन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मेथड्स इनकम्प्लीट मेथड। ठीक है, तो 100% एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? इंटरफेस मतलब कि जो उसके अंदर मेथड है सब क्या इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट, आपको पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसका इंटरफेस नहीं, वो इंटरफेस क्या है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो कलेक्शन और कलेक्शन के बाद लिस्ट है, और लिस्ट क्या है, इंटरफेसेस है कलेक्शन के चाइल्ड इंटरफेस। उसके पास क्या है, जितने भी ये इंटरफेस है, लिस्ट, सेट या मैप, इनके पास क्या है, अपनी खुद की क्लासेस है। तो याद रखना, कलेक्शन और कलेक्शंस दोनों डिफरेंट है। ठीक है, जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं अपने जिसके अंदर कलेक्शन में, ठीक है, उनका अपना एक काम होता है। पर कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होती है जहाँ पर क्या है ना, कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, तो जिसके लिए हमें क्या होता है ना, बाहर से मदद लेनी पड़ती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो हमने कलेक्शन में लिस्ट इंटरफेस पढ़ा था, लिस्ट के अंदर क्या नंबर सॉर्टिंग करने का कोई ऑप्शन है? एरे लिस्ट में है नंबर सॉर्टिंग का करने का कुछ? नंबर सॉर्टिंग का ऑप्शन नहीं नहीं है। ठीक है, ट्री सेट पे है, ठीक है, ट्री सेट पे है, ट्री मैप पे है, ठीक है, ट्री लिस्ट पे है। अब मान लो कोई एरे लिस्ट, उसको पता है कि इसके ऊपर एरे लिस्ट ही इंप्लीमेंट होगा, पर को नंबर भी शॉर्ट करना है। ठीक है, नंबर मतलब सॉर्टिंग करनी है उसको, जरूरी नहीं कि नंबर ही सॉर्ट करना हो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो उसको भी वो सॉर्ट कर सकता है। तो वो फीचर कैसे आएगा, बल्कि वो तो उसके पास नहीं है, तो उसके लिए हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका हम यूज़ करते हैं कलेक्शंस, सॉरी, एस लास्ट में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटी क्लास है, 5-10 मिनट की है, इसके मुताबिक आप लोगों को भी बताएगा। जी बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, इसको देखना कि कलेक्शंस क्या है। ठीक है, कलेक्शंस कह दो, इट इज अ क्लास। ठीक है, and it contains only static method. ठीक है, इट्स कंटेन ओनली स्टैटिक मेथड्स, एंड जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने में, किसके ऊपर, कलेक्शंस, उस कलेक्शन की जो क्लासेस है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ समझना कि ये क्या है आपका, इट इज नॉट ऑन इंटरफेस and you can say not a data structure. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, और इसके बारे में, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यू
एक मिनट, can't create object of collections, ठीक है, इसका हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक। और अगर बात करें ये कहेगा कि एंड इट्स हेल्प अस टू, ठीक है, परफॉर्म लॉजिक, ठीक है, परफॉर्म लॉजिक फॉर दी सेट लिस्ट एंड मैप। ये समझ में आया कि ये किससे परफॉर्म करते हैं, इसका लॉजिक किससे परफॉर्म होता है, सेट लिस्ट और मैप, और हम इसको क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर? यस सर। अगर इसमें और बात की जाए तो इसके पास अपने जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स जैसे कि शॉर्टिंग में हेल्प करता है एक तो ये, ठीक है, शॉर्टिंग हो गया, कुछ सर्च करना हो उसके लिए हेल्प करता है, देन रिवर्सिंग करनी हो उसके लिए हेल्प करता है। रिवर्स करने के लिए हमारे पास अब मल्टीपल वे हो गए हैं, डायरेक्ट मेथड भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास मतलब लिस्ट में, लिस्ट कह रहा हूँ, इंटरफेस जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर डायरेक्ट मेथड भी है। हमने क्या कहते हैं लूप के थ्रू भी देखा एरे में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमने और क्या देखा था, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, उसमें भी देखा था कि रिवर्स का मेथड वहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये भी करेक्शंस भी करती है, रिवर्स करने में हेल्प करती है। फाइंडिंग, मैक्स और यू कैन से मिनिमम, ठीक है, इसमें हेल्प करता है ये। एंड देन सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या है, थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ, ठीक है। और इसमें हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? समझ में आया कलेक्शन? अभी के लिए इतना क्या है इसमें? यस सर। आपको आया समझ में? बताओ समझ में आया दिव्यांशी? क्लियर यस ना? सर। ठीक है, देखो अब चल रहे हैं कोड पे, वहाँ पे देखना है इसको, इसको बनाओ कमेंट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एरे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक, रैपर क्लास इंटीजर दे दो, this and then import from the java.util, ठीक है। अब याद है आप लोगों को कि लिस्ट में मेथड कह रहा हूँ, वैल्यू को रखने के लिए कौन सा मेथड है? डॉट ऐड। डॉट ऐड, ठीक है, डॉट ऐड। तो
डॉट ऐड, मैं वैल्यू लेता हूँ जैसे कि 40, लिस्ट डॉट ऐड वैल्यू ले लो 30 ले लो, चलो ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड 50, लिस्ट डॉट, अच्छा लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है? बताओ। Yes, sir. लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है, ठीक है। नल नल वैल्यू अलाउ करता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट डॉट देन कौन सी वाली ले ली मैंने, 10 ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं भी से कर रहा हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, ठीक है। एंड देन बिफोर शॉर्टिंग देखना कैसे होता है ये। बिफोर शॉर्टिंग क्या होगा, बिफोर शॉर्टिंग लिस्ट, देखो ये क्या है, बिफोर शॉर्टिंग। अब इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कैसे करोगे। अब हमने क्या देखा, कलेक्शन क्या है, क्लास है, हम उसका क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट। Object. तो कलेक्शन भैया ये रहा, ठीक है। जावा डॉट यूटिल देन डॉट शॉर्ट, इसके बाद देखो मेथड्स आ गए, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए देन इसमें दे दो वैल्यू, कौन सी वैल्यू करूँ, ऑब्जेक्ट लिस्ट का। अब देखना ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग लिस्ट, देखा आफ्टर सॉर्टिंग और बिफोर सॉर्टिंग किसका यूज किया हमने, क्लास कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस का। ये क्लियर है। अब मान लो मेरे को उसको करना है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है इसको, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या, पहले क्या आएगा 50, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा ये देखना, कलेक्शंस, ठीक है। डॉट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट, ठीक है। एंड देन किसको करना है, लिस्ट को करना है, ठीक है। देन ये आ गया कॉम्परेटर करके कुछ एक मेथड होगा इसके पास, कॉम्परेटर, ये रहा, ठीक है। एक मिनट, comparator and then dot reverse order, ठीक है। ये आ गया डॉट रिवर्स ऑर्डर एंड नाउ प्रिंट लिस्ट,
देखो, रिवर्स भी हो गया, शॉर्टिंग भी हो गई, और जो नॉर्मल प्रिंट था बिफोर शॉर्टिंग वो भी है हमारे पास। इंटरव्यू कंफ्यूज करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। विद द यूजिंग ऑफ द कलेक्शंस क्लास, how we can sort and reverse the number of list या फिर डेटा ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो उसका वे क्या है, हमारे पास उसके मेथड हैं जो डायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं, क्या चीज़, मैनिपुलेट करने के लिए। कि मैनिपुलेट तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, मुझे लग रहा है कि मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, मैंने शॉर्ट किया, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट भी हो और रिवर्स भी हो, तो दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ये है। बाकी जो इसके अदर्स मेथड है वो आप उसको ट्राई करना अपने एंड से, शफल भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। चीज़ों को शफल कर सकते हो आप, मतलब मल्टीपल मेथड्स हैं इसके पास, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो आप, ठीक है। और मतलब जो आप चाहते हो ऑपरेशन जो इसके पास मेथड है वो आप कर सकते हो। क्लियर हुआ व्हाट इज कलेक्शन और कलेक्शंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? दिव्यांशी क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन और कलेक्शंस, एक एक करके बताओ। पहले दिव्यांशी आप बताओ, और ब्रीफ बताना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बता दिया ये और वो, ठीक है। ब्रीफ बताना जितना बता सकते हो, बताओ। Sir, the collection, it is an interface which is used to store multiple data in single variable, and हाँ आगे। और जो कलेक्शंस हैं उसके मल्टीपल वो है इंटरफेस, जैसे लिस्ट, मैप और सेट, और उसके अंदर भी कैसे बताओगे? खुद सोचो ना, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो ऐसे बताओगे, No, sir. फिर कैसे बताओगे? मैंने आपसे जवाब मांगा, आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को, एग्जाम्पल थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे, तरीके से बताओ ना। जैसे खुद को लगना चाहिए कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये तो फिर एक फॉर्मेलिटी होगी ना कि सेट लिस्ट उसके अंदर, ऐसे थोड़ी होता है, तरीके से बताओ। सर कलेक्शन, जो कलेक्शंस है, इट इज अ क्लास, इट कंटेन स्टैटिक मेथड्स, it can create object, collect वो इंशाल्लाह आप ट्राई करो। Yes, collection is an interface in which we store multiple data in a single variable. It can be homogeneous or heterogeneous. ठीक है। और Yeah, and collection is a parent interface. So it has its child interface, data, list, set, and map, and they have their own classes. Like list has array list and linked list. Set has hash set, linked hash set, and tree set. Map has hash map, linked hash map, and tree map. ठीक है। Yeah, and एक list in list array list is a class inheriting list interface. In this, values get stored on indexing basis, बहुत बढ़िया। and the data is maintained in insertion order. एक नंबर। It allows duplicates.
Next is linked list. Mm-hmm. It has fast insertion, and it allows it also allows duplicate, and Mm-hmm. it works on doubly linked. Doubly link. Yes, Hmm. doubly linked is Refer the previous and next. it gives preference Hmm. to its Reference. previous and uh, Next value. next value. Hmm. Then we have set. Hmm. Set doesn't allow duplicates. It only allows one null value, Hmm. and it is not guaranteed to get the output ना as we have entered the data ना in insertion ना order. इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस उसमें रखता है उसी उसमें हाँ Set has set as basically same features as set, हम्म and major difference between has set linked has set is that linked has set is faster than linked list and slower than has set, हम्म and also has set doesn't allow insertion. और Next we have preset. हम्म It is also same as other classes, but it helps us in sorting. डेटा शॉर्टिंग Yes. हम्म Next we have map. हम्म It's uh, uh, it's a child interface हम्म in which in which we store value in हम्म in pair key and value. इन द पेयर ऑफ की Yeah, एंड in वैल्यू the pair of key and value. Yes. हम्म A key can never be duplicate. It's unique. हम्म So next we have hash map. Uh, it also allows only one null key and no duplicates. हम्म Linked hash map has same features as map. हम्म Next we have tree map, which helps us in sorting, but it doesn't allow null value. हम्म ठीक है Collections. हम्म It's a class. हम्म It has only static methods, हम्म and you can't create its object, and it performs logic on set map and list. हम्म It helps us in various method like sorting, searching, reversing, etc. मतलब मैनिपुलेटिंग डेटा Yeah, manipulating data. ठीक है It helps ओके us in manipulating data. बढ़िया यार अच्छा लगा मतलब ये सुन के अच्छा लगा कि आपको एटलीस्ट पता है और नहीं भी पता होता और आप ट्राई भी कर रहे हो तो तब भी एटलीस्ट ये तो नहीं कह रहे कि नहीं पता मतलब ट्राई नहीं कर रहे अच्छी बात है ठीक है दिव्यांशी अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ वी स्टोर नल वैल्यू इन द एनी आई मीन एनी मीन्स इन द ट्री सेट और ट्री मैप null value then what will be the exception I mean which types of exception you will get null pointer exception. null pointer exception कैसे याद है ये सर वो पढ़ा था ना एक्सेप्शन टाइम पे तो ये सारी चीज़ें याद नहीं है बाकी की याद है पर वो बोलने में थोड़ा वो पता एजुकेशन हाँ चलो कोई नहीं बोल दूंगी सर अगले दिन लेट्स सी इसके अंदर ना खैर बता आप लोगों को विजिबल आई देखो जावा आपका ख़त्म हो गया ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ठीक है ऑटोमेशन क्या होता है कैसे किया जाता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑल द थिंग सब हम कल डिस्कस करेंगे और आज जो मेन चीज़ है उस पर काम करते हैं ठीक है हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम दी डेटा सेट मतलब एक्सेल ठीक है एक्सेल से डेटा रीड कैसे करेंगे मैं अभी गूगल सीट अपने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ
सीट। देखो, चाहे एक्सेल हो, स्क्रीन विजिबल है ना, पहले बताओ। यस। ठीक है, देखो, चाहे एक्सेल हो, ठीक है, या फिर आपका गूगल सीट हो, सबका काम करने का तरीका एक ही है। तरीका क्या है? एक वर्क बुक होती है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्या है? वर्क बुक है। किसकी वर्क बुक है? गूगल सीट की। जो भी वर्क करोगे आप इसके अंदर करोगे। तो ये क्या है? आपकी वर्क बुक। अब इस वर्क बुक के अंदर क्या फीचर है? हमारे पास सीट है, जैसे कि यहाँ पर सीट 1 है। और सीट क्रिएट करनी हो तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन है सीट क्रिएट करने का, वर्क बुक एंड देन सीट। अभी कौन सी सीट खुली हुई है यहाँ पर, अगर मैं पूछूं? अभी शीट 1। सीट 1। अभी जो सीट 1 है, इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है ये समझना। जैसे मान लो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, रोल नंबर, ठीक है, एंड देन नेम। मैंने यहाँ पे लिया रोल नंबर 1, नेम में लिया सचिन, देन रोल नंबर 2, यहाँ पर लिया मैंने विशाल, देन 3, एंड यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है, दिव्यांशी। एक बार इनको कर देते हैं ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डेटा में आखिर किसी भी उसकी मतलब वर्कबुक में या सीट है जो, किसी भी डेटा की हमें पोजीशन गेट करनी है तो कैसे करेंगे? अगर मैं अभी इससे पूछूं ये इसकी पोजीशन क्या है, टीएन से आप बताना, विशाल आप बताओ। थर्ड नंबर पे। नहीं आया समझ में। नॉर्मल सी बात है यार, अगर एक्सेल आपने कभी पढ़ी हो या फिर आइडिया भी हो कि एक्सेल में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो अभी अगर मैं कोड सेट की बात करूँ तो इसकी पोजीशन क्या बताऊंगा, रो नंबर 3, ठीक है, और कॉलम बी, मतलब कि 3B कह सकते हो आप इसको, ठीक है, 3B या फिर B3 इसकी पोजीशन हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी क्या पोजीशन हुई? 12G। 12G, ठीक है। इसकी बात करूं दिव्यांश, इसकी क्या पोजीशन हुई? 5I। 5I या फिर I5, ठीक है। एंड देन इसकी बात करूं, इसकी क्या पोजीशन हुई दिव्यांशी? E15, 15E। 15E या फिर E15। तो अभी आपने ये समझा कि ये नॉर्मल जो विदाउट कोडिंग हम यूज़ करते हैं, ये एक वे है कि हम किसी भी डेटा की पोजीशन बता सकें, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसके पोजीशन पूछूं तो आपको पता है कि क्या है, 4B या फिर B4। इसकी पता है, इसकी भी पता है, एंड देन इसकी भी पता है। तो ये हुआ नॉर्मल, ठीक है। अब कोडिंग में कैसे, कोडिंग में काम कैसे करता है, मतलब कोड कैसे काम करता है? कोड करता है इंडेक्सिंग बेसिस पे काम, इंडेक्सिंग बेसिस पे, ठीक है। इंडेक्सिंग बेसिस क्या, देखो ये जो मैंने हाईलाइट किए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये क्या है? आपकी रो, ठीक है, रो, ये रो हुई। और जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या है?
आपके कॉलम, column. रो और कॉलम समझ में आ गया। अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो इसका मेरे को एड्रेस बताओगे, कौन सा कॉलम है कौन सी रो है? Eighth row, fourth column. D hole. कॉलम डी, रो 8, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात हमें समझ में आ गया। पर कोड में क्या, जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें हमें पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। तो पोजीशन कैसे दोगे उसकी? इंडेक्सिंग बेसिस पे। अब जैसे सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर जो डेटा है ये अभी आप लोगों को दिख रहा है कि क्या है आपका 1 रो में, रो नंबर 1 में। और अगर बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? n-1 से, ठीक है, n-1 से। तो जो इस टाइम यहाँ पे 1 है ना, वो हो जाएगी 0, और जो इस टाइम 2 है वो हो जाएगी 1। रो में भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, रो फॉर्मेट में भी ऐसे ही चलेगा, और आपका कॉलम फॉर्मेट में भी ऐसे ही चलेगा। मतलब कि अगर मैं पूछूं इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन क्या हुई? इसकी पोजीशन हुई आपकी 1 रो 1 कॉलम, मतलब कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर भी 1। समझ में आया? 1 कैसे? क्योंकि ये जो है ये वाला कॉलम इंडेक्सिंग बेसिस पे क्या हुआ? 0। इसकी जो मतलब कह लो इसकी पोजीशन क्या है? 0। और अगर बात करूँ इंडेक्सिंग बेसिस पे इसकी पोजीशन क्या है, जो भी मैंने हाईलाइट किया है, 1। एंड देन इसकी क्या है? 0। अब मैं पूछूँ आपसे, तो इसका बताओ विशाल, इसकी पोजीशन क्या है? सर 3। क्या 3? इंडेक्सिंग बेसिस बताओ। सर वो थर्ड रो है ना, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। थर्ड रो, थर्ड कॉलम। दिव्यांशी आप बताओ। क्या पोजीशन है इसमें? Third row. Second column. सेकंड कॉलम कैसे हुआ? Maybe. Third column. थर्ड कॉलम अभी तो बताया मैंने, थर्ड कॉलम कैसे हो गया? सर फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हुआ, इंडेक्सिंग पे तो 0 हो गया ना, ए वाला तो 0 हो गया। इसको इसको भी काउंट करोगे क्या? इसको, ये बाहर है जो, ये तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। हमें तो डेटा से मतलब है ना। डेटा रीड कैसे करोगे? कॉलम जो ए है वो 0 है, जो बी है वो 1 है, इंडेक्सिंग बेसिस पे n-1। तो मैंने इसकी पोजीशन पूछी, आप बोल रहे हो थर्ड। थर्ड थर्ड कैसे हो जाएगी? बल्कि तो फर्स्ट हुई, कॉलम वाइज और रो वाइज थर्ड। तो मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो फर्स्ट। Third row, first column. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका बताओ। इसकी क्या पोजीशन है विशाल? एच कितने पे आता है? 8। 10th रो और 7th। 7 column. 10th रो 7th कॉलम। अगर मैं इसका पूछूं तो दिव्यांश आप बताना।
क्या हुआ, ABCD काउंट कर रहे हो क्या? W किस में आता है? छोड़ो, इसको बताओ। बताओ जल्दी बताओ, क्या पोजीशन हुई? इसमें भी सोचना है क्या इतना? अरे गलत ही तो बताओगे यार, आप तो बल्कि गलत बताने की गुंजाइश ही नहीं है। विशाल आप बताओ। सर बोलो बोलो आप बताओ। सर ओ क्या नहीं आ रहा तुमको? बताओ विशाल। 354 रो, 25 25 कॉलम। 54th रो एंड 25th कॉलम। ठीक है, तो ये तरीका होता है सीट में से डेटा रीड करने का। सेम पोजीशन सीट पे भी होती है। अगर सीट की मतलब जो यहाँ पर है बढ़ती जा रही है, तो जो जीरो मतलब जो फर्स्ट है इंडेक्सिंग वाइज उसकी पोजीशन क्या हुई? जीरो। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या हुई? 0 1 2 n-1। तो अगर मैं अभी आपसे कहीं का भी डेटा पूछ लूँ, चाहे कितनी भी सीट हो, तो नॉर्मल सी बात है, अगर लॉजिक लगाओगे तो प्यार से बता दोगे कि डेटा कहाँ पर है, अगर आपको याद है कि वो किस टाइप का डेटा है, अगर यूनिक है अपने आप में। ठीक है, सिंपल बता दोगे कि थर्ड रो थर्ड थर्ड कह रहा हूँ, सेकेंड सीट इंडेक्सिंग पे, सेकेंड सीट 25th कॉलम एंड देन 354th रो। एकदम एक्यूरेट कॉलम पे जाके पिन करेगा हमारा कोड। ठीक है, और जो भी डेटा वहाँ पे वो पिक करके ले आएगा। अब ऐसे नहीं होगा कि एक एक करके हम कॉलम ढूंढ रहे हैं। क्लियर है कि कहाँ पे उसका एड्रेस क्या है? ये चीज़ क्लियर हुई? बताओ। क्लियर है? ठीक है, यस अब नेक्स्ट, जब भी हम डेटा रीड करते हैं तो वो रीड करते हैं किसमें? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग। अब ये जो नेम है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग तो नहीं है और ये भी स्ट्रिंग है, तो मतलब कि यहाँ पे लिखूँ 1 ONE1 TWO2 या फिर THREE3 ऐसे करके लिखूँ स्ट्रिंग है? नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करते, क्योंकि डेटा कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता। एज ऑटोमेशन टेस्ट पे डेटा हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, हमें उस पर काम करना है। और वो जो डेटा आएगा हमें उस पर काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करोगे? इसको कर लो सेलेक्ट, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को ये डेटा कन्वर्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग पे जाओगे, नंबर लिखा है, नंबर पे जाने के बाद क्या करना है? इसको यहाँ पर है ऑटोमेटिक, हाँ प्लेन टेक्स्ट पे ही है ये। ठीक है, इसको प्लेन टेक्स्ट ही करना है आपको। ठीक है, ओनली प्लेन टेक्स्ट। तो उसमें क्या हो जाएगा? ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप डेटा रीड करोगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी कि आपका डेटा वहाँ पर किस फॉर्मेट में रखा हुआ है, या फिर डेटा उसने टिक ही नहीं दिया, या फिर उसने कॉलम ही स्किप कर दिया। ठीक है, ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे इस टाइम पे। तो यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर हुआ कि डेटा में जो सीट है, ठीक है, उसमें से डेटा कैसे आता है? ठीक है, सीट में से डेटा जो भी उसका एड्रेस वैल्यू जो भी डेटा है उसका एड्रेस कैसे फाउंड करते हैं? -1। ठीक है, वर्कबुक किसे कहते हैं, सीट किसे कहते हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें, वैल्यू किस उसमें हमें रीड करनी होती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब
इसको ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं इसको और अपना कोड देखते हैं कैसे वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। और जो भी आप लोगों के डाउट्स हो, जो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे वो भी, जो भी डाउट्स हो आप लोगों के जावा में, एक उसको नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद मेरे को शेयर कर देना, देन मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जावा में किसी भी उसमें पोर्शन में हो, ठीक है। और दिव्यांशी आप थोड़ा जो आप बोल रहे हो कि हेजिटेशन एक्सप्लेनेशन, इस पर थोड़ा काम करो, ठीक है। कुछ वैल्यू नहीं है वरना उस नॉलेज की जो आपके पास है, अगर एक्सप्लेन करनी नहीं आती तो। वही है कम्युनिकेशन, हमेशा आपको पता है कि कम्युनिकेशन तो लोग काम करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज ना हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, तब भी आप उनसे आगे आगे ही रहोगे जिनके पास कह लो उस बैकग्राउंड की नॉलेज है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पे काम करो और कम्युनिकेशन पे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।